हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें हमें बताया गया है a plus b is 100, b plus c is 130. Then find the measure of all the angles. Now we know sum of all the angles of triangle is always 180. So measure angle a plus measure angle b plus measure angle c is equals to 180. So here I will substitute this value. A plus b is equal to 100. So a plus b is equal to 100. So I will write over here 100 plus measure angle C is equals to 180. So measure angle C is equals to what? 180 minus 100. So measure angle C is equals to 80. So मुझे एक मिल गया, measure angle C is 80, right? अभी फ्रेंड्स ये वैल्यू इसमें रख देते हैं जो सेकंड हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, b plus c is equal to 130. So measure angle b plus measure angle c is equals to 130. इसमें c की जगह हम 80 लिख देंगे. So measure angle b plus 80 is equals to 130. So measure angle b is what? 130 minus 80, that's 50. Measure angle b is, sorry, it's 50, right? Measure angle b is 50. Now measure angle a बाकी है. measure angle a कैसे ढूंढेंगे? तो measure angle a के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें हम b लिख देंगे, b की वैल्यू. So measure angle a plus measure angle b is equals to 100. ये क्वेश्चन में से लिखा मैंने. अभी measure angle a plus b की वैल्यू है 50 is equal to 100. So measure angle A is equals to 100 minus 50. So measure angle A is equals to 50. So this is 50. तीनों तीन एंगल मुझे पता चल गया. Isn't it easy, right? So let's go for the next sum. Here ACD is an exterior angle of triangle ABC. इसमें सबसे पहले हमें ट्राइंगल बनाना है. So let's draw the triangle. This is my triangle ABC. So let me write over here A, B, C, and ACD is an exterior angle, ACD. So here it's point D. Now E lies in the interior of ACD. So ACD exterior angle मिल गया, ABC, and E lies in the interior of ACD. ACD के अंदर कहीं पे भी E है. Let's take it over here, right? AC परपेंडिकुलर CE. अभी फ्रेंड्स ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसा है. लेट मी ड्रॉ परपेंडिकुलर, राइट? इट लुक्स परपेंडिकुलर, यस. सो लेट मी शिफ्ट इट ओवर हियर, राइट? एंड हियर, सो दिस इज परपेंडिकुलर, ऐसा बोला है ACCE परपेंडिकुलर. तो इस पे से मुझे पता चला कुछ ऐसा है, ठीक है. सो इसका मतलब ये 90 है. 6 मेजर एंगल A is equal to 7 मेजर एंगल B, 5 मेजर एंगल B is equal to 6 मेजर एंगल C. Then find ECD. अभी फ्रेंड्स ये जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये बहुत ही इजी है. दोनों में कॉमन क्या है? दो कंडीशन है हमारे पास, एक ये, और दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है B, ठीक है. दोनों में कॉमन B है. तो B के अलावा जो है उसको अकेला करना है. जैसे मैंने आगे भी बोला था कि जो अकेला करना है उसमें B के अलावा को करना है. इसमें कंडीशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 मेजर एंगल A इक्वल्स टू 7 मेजर एंगल B. इसमें फ्रेंड्स अभी अकेला करना है A को. सो मेजर एंगल A इज इक्वल टू 7/6 मेजर एंगल B. सेकेंड कंडीशन में आ जाते हैं, दैट इज 5 मेजर एंगल B इक्वल्स टू 6 मेजर एंगल C. अभी इसमें C को अकेला करना है, राइट? जो B के अलावा है उसको अकेला करना है, ठीक है. तो अभी C को अकेला करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 5/6 मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर एंगल C. अभी ये दोनों वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है. नाउ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180. सो लेट मी राइट ओवर हियर. So angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. Now A की जगह लिख देंगे 7/6 मेजर एंगल B. So 7/6 मेजर एंगल B A की जगह. B की जगह B लिखेंगे एंगल B. C की जगह क्या लिखेंगे? C की जगह लिखेंगे 5/6 मेजर एंगल B.
अभी फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे देखो सब बी 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 हो गया, तो आप अगर एग्जाम में सॉल्व करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए। एक ही वैल्यू अननोन हो तो मिल सकती है, दो वैल्यू अननोन हो तो नहीं मिल सकती। तो जो कॉमन है उसके अलावा के जो अल्फाबेट है उसको अकेला करोगे तो इस तरह सबका फॉर्मेट बन जाएगा, सारा का सारा बी हो गया। देखो अभी हम क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं है तो लेट्स टेक 1/1। अभी एक ब्रैकेट में लिख देंगे 7/6 प्लस 1/1 प्लस 5/6 मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 180। कोएफिशिएंट्स का प्लस कर दिया, ठीक है। अभी इसमें एलसीएम ले करना है, कैसे करेंगे, तो 7/6 में फॉर्मेट बना रहा हूँ प्लस 1/1 प्लस 5/6 ब्रैकेट ओवर मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 180। सो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 1 एलसीएम 6 है इसीलिए ऐसा किया। सो दैट इज 7 प्लस 6 प्लस 5/6 इज इक्वल मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 180। सो 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18/6 मेजर एंगल B is equals to 180. So it will be 6 3s are 18. So 3 measure angle B is equals to 180. So measure angle B is equals to 180 by 3. So measure angle B is equals to 60. So मुझे B मिल गया 60। अभी फ्रेंड्स B की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 60। अभी मुझे क्या पता करना है, मुझे ECD ये पता करना है। अभी वो पता करने के लिए ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये हम कैसे पता करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे कि आपको B की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है 60, तो आप इसमें B की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। तो हमारे पास जो ये है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेजर, लेट मी यूज़ दी अनदर कलर पेन सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। लेट मी यूज़ दी right. So measure angle A is equals to 7/6 measure angle B. Now it will be 7/6, B की वैल्यू है 60, 6 10s are 60, so is equals to 70। तो ये मुझे मिल गया 70। अभी इसी तरह फ्रेंड्स ये जो है C ढूंढने के लिए भी वैल्यू रख देंगे, तो उसका मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। 5/6 मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर एंगल C। अभी 5/6 B की जगह क्या लिखेंगे, तो B की जगह हम लिख देंगे 60 इज इक्वल्स टू मेजर एंगल C। नाउ 6 10s are, so that is 50 इज इक्वल टू मेजर एंगल C। तो C हो गया 50, राइट। अभी फ्रेंड्स ये तीनों दिन लीनियर पेयर वाले, राइट। अगर ये होता ही नहीं तो ये हम ये दोनों का टोटल 180 लिखते हैं। अभी इसमें से दो पता है तो तीसरा पता कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन राइट ओवर हियर, लेट मी इरेज दिस सो इफ यू हैव नोटेड डाउन। हाँ, सो इसमें हम लिख सकते हैं ACB एंगल ACB प्लस ACE एंगल ACE प्लस ECD is equals to 180. Now ACB is 50, right, plus ACE is 90 plus ECD is equals to 180. Now this is 130 plus, sorry, it's 140 plus angle ECD is equals to 180. So angle ECD is what, 180 minus 140. So angle ECD is 40. 180 minus 140, that is 40. So this is 40. So this is how we found the angle we wanted to find. Thank you so much for watching my video. See you in the next video.